आज हमनी के संदेश के शीर्षक बा प्रेम के व्यवस्था। हमनी के मसीह नेहन चरित्र के विकास के महत्व के बारे में एगो बड़ श्रृंखला के हिस्सा के रूप में दूसरा के न्याय करे के बात कर रहल बानी जा, या विचार, वचन और काम में यीशु के तरह तेजी से बने के लोग गलत तरीका से मानत बा कि बाइबल हमनी के न्याय मत करे के कहत बा। बाइबल हमनी के कहा नइखे कहत कि न्याय मत करी, बल्कि ये बतावेला कि कैसे किसी का न्याय कैल जाव। न्याय करे के मतलब होला कवनो बात भाग केहू का बारे में आपन राय दिहल। यीशु न्याय के बारे में बतवले जबू हमनी के कहले कि केहू दूसरा के आँख से तिनका हटावे के कोशिश करे से पहले अपना आँख में लकड़ी के बड़ा लट्ठा के देखल जाव। यीशु हमनी के कठोर, आलोचनात्मक, श्रेष्ठता के स्थिति से न्याय करे के खिलाफ चेतावनी देत रहले। मत्ती अध्याय 7 पद 1 और 5। हमनी के चर्चा कैनी जा कि मनुष्य जन्म से स्वार्थ के प्रवृत्ति के साथ होला, एगो ऐसन घमंड के साथ जवन हमनी के अपना के भगवान आ दूसरा से ऊपर राखे के ओर ले जाला। यशाया अध्याय 53 पद 6। हमनी के सब केहू के प्रवृत्ति होला कि हमनी के दूसरा लोग में दोष खोजल जाव आ ओकरा बाद ओ लोग के निंदा कैल जाव कि हमनी का अपना में जवन बहाना बनावत बानी जा। अगर हमनी के ऐसन जीवन जिए के बाद जवन प्रभु के आदर आ महिमा करे, तय स्वार्थी गुण के उजागर करे के पड़ी आ ओकरा से निपटे के पड़ी। रोमियो अध्याय 2 पद 1, दूसरा शमूएल अध्याय 12 पद 1 और 7, इफिसियों अध्याय 4 पद 1। दूसरा के न्याय कैल आदमी खातिर परमेश्वर के योजना से अलग ना कैल जा सकेला। परमेश्वर हमनी के काहे बनवले बाड़न। भगवान यीशु पर विश्वास के माध्यम से मनुष्य के आपन पवित्र आ धर्मी बेटा बेटी बने खातिर बनवले बाड़न। परमेश्वर के योजना यह कि हमनी के उनकरा साथे प्रेमपूर्ण संबंध में रहब जा और ऐसन करके हमनी के अपना आसपास के दुनिया के सामने उनकर सही प्रतिनिधित्व करेनी जा। इफिसियों अध्याय 1 पद 4 और 5, मत्ती अध्याय 5 पद 16, इफिसियों अध्याय 1 पद 12 आदि। यीशु परमेश्वर के परिवार खातिर एगो नमूना हवे। रोमियो अध्याय 8 पद 29। यीशु पूरा तरह से परमेश्वर रहला के बावजूद भी मनुष्य बन गयलन। अपना मनुष्यता में यीशु हमनी के देखावेलन कि परमेश्वर के बेटा बेटी कैसन लौकेले। उ पिता परमेश्वर के चरित्र के प्रदर्शन कैले, अवुरी उनका बारे में सिखवले। यीशु आदमी के अपना लगे आवे, उनकरा से सीखल और उनकर उदाहरण के नकल करे खातिर बोलवले। और संदर्भ में यीशु अपना बारे में सबसे पहले यह कहले कि उ नम्र और दीन हउवे। मत्ती अध्याय 11 पद 29। विनम्र होखे के मतलब होला नम्र होखल। जे विनम्र होला वो अपना के भगवान के सेवक आ मनुष्य के सेवक के रूप में देखेला। विनम्र होखे के मतलब होला स्वभाव में कोमल होखल आ दूसरा के प्रति अपना गुस्सा पर काबू राखल। हमनी के पिछला संदेश में निर्णय लेवे के बारे में बहुत जानकारी के कवर कर चुकल बानी जा। आज रात हमनी के एगो अतिरिक्त तत्व पर जोर देवे जा रहल बानी जा, दूसरा के न्याय करे आ हमनी के मुंह के शब्दन के बीच के संबंध। आज कई गो मसीही कलीसिया में हमनी के मुंह के शब्दन पर नियंत्रण के लिए बहुत जोर देहल जाला, एह बात पर कि हमनी के अपना शब्दन के कैसे इस्तेमाल कर सकेनी जा। और हो हमनी के आपन शब्दन के सीमित के शास्त्र के कबूल कर देले बानी जा और अपना बुरा परिस्थिति के बारे में कुछ भी नकारात्मक कहे से मना कर देले बानी जा। पवित्र शास्त्र में एगो भारी जोर एह बात से संबंधित बा कि हमनी के दूसरा लोग से कैसे बात करेनी जा और हमनी के ओह लोग के बारे में कवन शब्द के प्रयोग करेनी जा और हमनी के ओह लोग के कैसे न्याय करेनी जा। प्रेरित याकूब हमनी के विशेष रूप से बतावेलन कि हमनी के मुंह के शब्दन के नियंत्रित करी जा और हमनी के कैसे परमेश्वर के नियम,
उनकर वचन से दूसरा के बारे में बात करेनी जा। याकूब के लिखल बात के जांच करे से पहले हमनी के परमेश्वर के नियम के बारे में कुछ शब्दन के समझे के जरूरत बा। बाइबल में व्यवस्था शब्द के प्रयोग मानव आचरण के संबंध में परमेश्वर के प्रकट इच्छा के मतलब खातिर कइल गइल बा। परमेश्वर के व्यवस्था नियम आदमी खातिर परमेश्वर के इच्छा के सार्वजनिक प्रकाशन हा उनकर नैतिक नियम, सही और गलत के उनकर मानक। भगवान के नियम के कई गो पहलू बा आ इतिहास भर में एकरा के विविध रूप में व्यक्त कइल गइल बा। बाकिर हर अभिव्यक्ति में सारे के होला। जब यीशु धरती पर रहले तो उ परमेश्वर के नियम के सार के संक्षेप में बतवले। जब केहू उनकरा से पूछलस, व्यवस्था में सबसे बड़ आज्ञा का हा? यीशु परमेश्वर के नियम के 2 गो कथन में संक्षेप में बतवले। मत्ती अध्याय 22 पद 37 और 38, रवा अपना प्रभु परमेश्वर से पूरा मन से और पूरा आत्मा से और पूरा बुद्धि से प्रेम करी। व्यवस्था अध्याय 6 पद 5, ई पहला और सबसे बड़ आज्ञा हा। मत्ती अध्याय 22 पद 37। मत्ती अध्याय 22 पद 39 और 40 दूसरा भी उतने महत्वपूर्ण बा। अपना पड़ोसी से अपना जैसन प्रेम करी। लेवीय अध्याय 19 पद 18। बाकी सब आज्ञा और व्यवस्था और भविष्यवक्ता लोग के सब आवश्यकताएं दोनों आज्ञा पर आधारित बा। भगवान प्रेम के व्यवस्था नियम के भगवान हवे। आई प्रेम के नियम हा जवन भगवान आ हमनी के साथी आदमी के प्रति व्यक्त कइल गइल बा। हमनी के भगवान और दूसरा खातिर जवन प्रेम व्यक्त करे के आज्ञा दिहल गइल बा, उ कवनो भावना ना हा, ई एगो कार्य हा। परमेश्वर से प्रेम करे के मतलब बा कि अपना अस्तित्व के हर हिस्सा के साथ उनकर नैतिक नियम के पालन करी। यूहन्ना अध्याय 14 पद 21। अपना पड़ोसी से प्यार करे के मतलब बा कि दूसरा के साथे उहे व्यवहार कइल जाव जैसन हमनी के साथे व्यवहार कइल चाहत बानी जा। मत्ती अध्याय 7 पद 12। प्रेरित यूहन्ना लिखले बाडन की यदि केहू कहे कि हम परमेश्वर से प्रेम करेनी और अपना भाई से नफरत करेला तो वो झूठा हा। काहे कि जे अपना भाई से प्रेम ना करेला, जेकरा के उ देख लेबा, उ परमेश्वर से प्रेम ना कर सकेला, जेकरा के उ ना देख लेबा। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद 20 और 21। यह नंबर 1 तरीका है जवना से हमनी के परमेश्वर के प्रति आपन प्रेम के इजहार कर सकेनी जा। ई बाकी हमनी के लोग के साथे व्यवहार करे के तरीका से और जेकरा से हमनी के पसंद करेनी जा और जेकरा से हमनी के पसंद ना करेनी जा, ओकरा से प्यार करे के। हमनी के उम्मीद नइखी कर सकत कि सबके हमनी के प्रति प्रेम के भावना होखे, लेकिन भगवान के उम्मीद जरूर बा कि हमनी के दूसरा के संगे ओइसन व्यवहार करी जा जैसे हमनी के संगे व्यवहार कइल चाहतानी, अवुरी जैसे उ हमनी के संगे कइले बाड़े। मत्ती अध्याय 7 पद 7 और 12। अब आई पढ़ल जाव कि याकूब परमेश्वर के व्यवस्था, न्याय और हमनी के मुंह के वचन के बारे में का लिखले बाडन। याकूब अध्याय 4 पद 11 और 12। हमार प्रिय भाई बहन लोग, एक दूसरा के खिलाफ बुरा मत बोली। अगर रवा एक दूसरा के आलोचना करत बानी या एक दूसरा के निंदा करत बानी त रवा भगवान के नियम के आलोचना आ निंदा कर रहल बानी। आ रौरा ऐसन न्यायी ना हई जे तय कर सकीले कि के सही बा की गलत। राउर काम भगवान के नियम के पालन कैल बा। खाली भगवान जे व्यवस्था बनवले हमनी के बीच निष्पक्ष न्याय कर सकेले। बचावे भा नाश करे के ताकत ओकरा में अकेले बा, त रौरा अपना पड़ोसी के आलोचना करे के कवन अधिकार बा। याकूब हमनी के बतावेलन कि अगर हमनी के एक दूसरा के आलोचना और निंदा करेनी जा त हमनी के परमेश्वर के व्यवस्था के निंदा कर रहल बानी जा। वो अपना चिट्ठी में पहले ए व्यवस्था के जिक्र कइले रहले। याकूब एकरा के शाही नियम या प्रेम के व्यवस्था कहले। याकूब एकर जिक्र है संदर्भ में कैले
कि कुछ लोग के सामाजिक स्थिति के कारण कुछ लोग से अलग तरीका से व्यवहार कैल जाया, लोग के श्रेष्ठता के स्थिति से न्याय कैला, पक्षपात देखावल। याकूब अध्याय 2 पद 8-10। हाँ, वाकई कि अच्छा बात जब रौवा वास्तव में हमनी के प्रभु के शाही व्यवस्था के पालन करी, जवन पवित्र शास्त्र में पावल जाला, अपना पड़ोसी से अपना जैसन प्रेम करी। लेकिन अगर रौवा धनी लोग पर विशेष ध्यान देव त रौवा पाप कर रहल बानी, काहे कि रौवा परमेश्वर के व्यवस्था के नियम के तोड़े के दोषी बानी। एगो नियम के छोड़ के सब नियम के पालन करे वाला आदमी उतने दोषी होला जतना कि भगवान के सगरी नियम के तोड़े वाला आदमी। दूसरा शब्दन में, भले ही रौवा व्यभिचार ना करी या लोग के हत्या ना करी, लेकिन फिर भी रौवा लोग के साथे जवना तरह से व्यवहार करेनी, ओकरा से परमेश्वर के नियम, उनकर प्रेम के नियम के तोड़ देनी। याकूब अध्याय 2 पद 12। एह से रौवा जवन भी कहब या जवन भी करब, याद रखी कि रौवा के न्याय प्रेम के नियम से हुई, जवन व्यवस्था रौवा के पाप से मुक्त कर देहलस। याकूब अध्याय 4 पद 11 और 12। याकूब कहत हवे कि जब हमनी के एक दूसरा के खिलाफ बुराई बोलत बानी जा त हमनी के परमेश्वर के नियम के निंदा कर रहल बानी जा, उनकर प्रेम के शाही व्यवस्था के। यहाँ अनुवादित बुराई ग्रीक शब्द के मतलब होला निंदा, नीच, दुर्भावनापूर्ण शब्द जवन केहू के गैरहाजिर से बोलल जाला। एकरा से पहिले याकूब लिखले बाड़न की जीभ छोट हा, लेकिन एकरा से केतना नुकसान हो सकेला। कबो हमनी के प्रभु और पिता के स्तुति करेला त कबो लोग के कोस देला जे परमेश्वर के प्रतिरूप में बनल बा। एही से आशीष आगारी एके मुंह से आवेला। बेशक भाई बहन लोग, ई ठीक नहीं खे। याकूब अध्याय 3 पद 5 और 9। ग्रीक शब्द के अनुवाद अभिशाप के मतलब होला बुराई भा घिनौना घोषित कैल, केहू पर विनाश के कामना कैल, ओकरा पर बुराई के कामना कैल। इहो लोग के आशीर्वाद भा शुभकामना देबे के उल्टा बा। हमनी के हर समय लोग के बारे में मानसिक निर्णय लेवेनी जा या लोग के न्याय करेनी जा, लेकिन हमनी के अक्सर एक काम बिना तमाम असली तथ्य के अपना श्रेष्ठता के देख के करेनी। हम तब वो फैसला के मुंह से व्यक्त करेनी कि हम कबो उतना बेवकूफ ना होखब। वो बेवकूफ हा, हम कबो अईसन ना करब, कबो ना। रौरा सोचत होखब कि हम ये बात सीधे ओ आदमी से ना कहले रही तो कहाँ आदमी का नुकसान हो सकत, लेकिन असल में यह समस्या नहीं खे। मुद्दा बा कि दूसरा आदमी के प्रति आपके दिल में जवन रवैया बा। ध्यान दी कि याकूब लोग के परमेश्वर के प्रतिरूप में बनल प्राणी के रूप में संदर्भित करेलन, न्याय में रवा और जेकरा के रवा गारी देत बानी या आशीष दे रहल बानी, दोनों शामिल बा। यानी कि रवा ऐसन लोग के बारे में का सोचत बानी जेकरा के परमेश्वर से प्यार करेलन और जे परमेश्वर खातिर कीमती हवे, भले उ पाप में फंसल होखस, काहे कि रवा भी पापी रहनी कि रवा सच्चाई के ना जानत रहनी। लोग के गारी दिहल गलत बा, काहे कि उ लोग भगवान के बनावल हा, उनकर प्रतिरूप में, जवना में उनकर बेटा बेटी बने के क्षमता बा। भगवान खातिर लोग महत्व राखेला। भगवान खातिर दूसरों लोग उतने मायने राखेला जतना रवा जवना तरह से दूसरा के बारे में बात करेनी, उनकरा प्रति रवा के नजरिया, उनकरा प्रति रवा के दृष्टिकोण और उनकरा प्रति रवा के व्यवहार इ देखावेला कि रवा भीतर परमेश्वर के प्रेम के नियम व्यवस्था बा कि ना। परमेश्वर के प्रेम के नियम हमनी के आज्ञा देला कि हमनी के दूसरा के साथे ओइसे ही व्यवहार करी जा जैसे हमनी के चाहत बानी जा कि उ लोग हमनी के साथे व्यवहार करे। रौरा कैसे चाहत बानी कि लोग रौरा बारे में बतियावे? मत्ती अध्याय 7 पद 12। हमनी के यीशु के उदाहरण के पालन करे के बा। हमनी के हर काम जवना में दूसरा के बारे में बात कईल भी शामिल बा,
हमनी के विनम्रता अवुरी कोमलता से करे के बा, जवना में लोग के न्याय करे के समय भी शामिल बा। अपना के परखी का यीशु ओ व्यक्ति के ओही तरह से देखसु और ओकरा बारे में बात करी जैसे रवा करत बानी। मत्ती अध्याय 11 पद 29। आई कुछ शब्दन पर विचार कैल जाव जवन प्रेरित पौलुस गलाती लोग के लिखल अपना चिट्ठी में हमनी के मुंह और परमेश्वर के प्रेम के व्यवस्था नियम के बीच के संबंध के बारे में लिखले बाडन। एह में आवे से पहले कुछ पृष्ठभूमि के जानकारी के जरूरत बा। यीशु के जन्म पहला सदी के इसराइल में भइल रहे। उनकर सामाजिक नागरिका धार्मिक जीवन के रूप में एगो ऐसन व्यक्ति के रूप में जानल जात रहे जे मूसा के नियम के पालन करत रहे। मूसा के व्यवस्था परमेश्वर के व्यवस्था के अभिव्यक्ति रहे। इन नियम परमेश्वर द्वारा मूसा के सिनाई पहाड़ पर इसराइल के मिस्र में गुलामी से मुक्ति मिलला के बाद दिहल गईल रहे। मूसा के व्यवस्था में अधिकतर नियम और संस्कार यीशु और उनकर मनुष्य के मुक्ति के योजना के चित्रण करे खातिर रहे। ये सब यीशु के मौत के साथ खत्म हो गए। हालांकि मूसा के व्यवस्था के बजाय यीशु में विश्वास कैल शुरुआती मसीही लोग के बीच और लोग के बीच बहस और विवाद के कारण रहे। पौलुस यह मुद्दा के संबोधित करे खातिर गलातिया के कलीसिया के लिखले बाडन। बाकिर कुछ ऐसन शब्द लिखले बाडन जवना से हमनी के विषय न्याय आमूं के शब्दन के संबंध से प्रासंगिक अंतर्दृष्टि मिल जाला। पौलुस यह बात पर अड़ल रहलन कि मसीह में मूसा के व्यवस्था नियम से मुक्त बाड़े, लेकिन प्रेम के नियम से ना। हमनी के संस्कार से मुक्त होखला से हमनी के दूसरा से प्यार ना करे के बहाना ना मिलेला। हमनी के आजादी स्वार्थ के बहाना ना हा। गलाती अध्याय 5 पद 13 और 14। भाई लोग, रवा के सचमुच आजादी खातिर बोलावल गैल बा। आपन आजादी के शरीर खातिर प्रोत्साहन या अवसर या बहाना मत बनाई, बल्कि प्रेम के द्वारा एक दूसरा के सेवा करी। पूरा व्यवस्था कानून पर एक गो प्रवचन में विचार कैल जाला। तू अपना पड़ोसी से अपना जैसन प्यार करी। एकरा बाद पौलुस एक दूसरा से प्यार करे और एक दूसरा के सेवा करे के विपरीत एक दूसरा के झगड़ा के साथे रखले बाडन। गलाती अध्याय 5 पद 15। लेकिन अगर एक दूसरा से प्रेम करे के बजाय हमेशा एक दूसरा के झगड़ा से काटता निगलत बानी त सावधान रही। ध्यान रहे कि एक दूसरा के नुकसान ना पहुंचावे। यह लोग के धार्मिक विवाद मूसा के व्यवस्था पर अलग अलग राय आ फैसला रहे जवना के चलते घमंड, क्रोध, दुर्भावना आ लगातार विवाद पैदा भइल। आ दोनों जने एक दूसरा से लड़त रहले। याकूब अपना चिट्ठी में लिखले बाडन की यह तरह के फैसला और झगड़ा हमनी के सब केहू के स्वार्थी झुकाव से आवेला जवन हमनी के भ्रष्ट मानवीय स्वभाव से बा। एक दूसरा के बीच झगड़ा और विवाद के कारण का बा का उ रवा के इच्छा से ना आवेला जवन रवा के भीतर युद्ध करेला। याकूब अध्याय 4 पद 1। हमनी के हास्य से दूसरा के खिलाफ टिप्पणी, बुराई अवुरी शिकायत करेनी, लेकिन हमनी के अपना वचन के माध्यम से एक दूसरा के सुधारे के चाही, जैसे कि परमेश्वर के नियम हमनी के सिखावेला। रौरा मुंह से कवनो भ्रष्ट बात ना निकले, बलुक खाली उहे बात निकले जवन जरूरत के हिसाब से निर्माण करे खातिर बढ़िया होखे, ताकि सुनत लोग के अनुग्रह मिल सके। हमनी के सब केहू एक दूसरा के बारे में नकारात्मक तरीका से बात करेनी जा, आ हमनी के सब केहू ऐसन बात कहेनी जा जवन हमनी के ना चाहत बानी जा कि सामने वाला के सुनल जाव। ई इंसान होखे के हिस्सा हा। ई कवनो बड़ बात नइखे। कई बेर ऐसनो होला जब दूसरा के समस्या से निपटे खातिर दूसरा के नकारात्मक बात करे के पड़ेला। बाकिर हमनी में से अधिकतर लोग दूसरा लोग के बारे में बहुते बात करेला, आ बहुते शब्दन में कहल जाव त बुराई के कवनो कमी ना होखे। नीतिवचन अध्याय 10 पद 19। ज्यादा बात मत करी,
काहे कि एकरा से पाप हो जाला। सावधान रही या बहत रही। जैसन कि हमनी के पहले कहले बानी जा, हमनी के सब के बुरा परिस्थिति होला जवना से हमनी के निपटे के पड़ेला, और यह संदेशन में हमनी के खाली सामान्य सिद्धांतन के चर्चा कर सकेनी जा कि पवित्र आत्मा के मदद से एकर जवाब कैसे दिहल जाव। जैसन कि हम कहले बानी कि कई बेर ऐसनो होला जब दूसरा के भलाई खातिर ओकरा बारे में नकारात्मक बात करे के जरूरत होला, लेकिन यह बिंदु पर विचार करी। हमनी के अनजाने में लोग के आकलन आ न्याय करेनी जा आ ओह लोग के बारे में खराब बात करेनी जा, जैसे कि वो आदमी ओह कपड़ा में हास्यास्पद लौकेला, वो आदमी अपना गाड़ी के साफ सुथरा काहे ना राखेला, वो कतना आलसी आदमी हवन। हमनी के लोग के बारे में अलीसन काहे बात करेनी। एकर एगो हिस्सा हमनी के आदत है। हमनी के एगो ऐसन संस्कृति में रहत बानी जा जवन लगातार लोग के आलोचना करेले। मीडिया के हर रूप हमनी के ओह लोग आ घटना के अंतरंग विवरण देबे पर नरक पर बा जवना से हमनी के कवनो सौदा नइखे। हमनी के संस्कृति हमनी के ऐसन लोग के बारे में बात करे के अनुमति देले आ यहाँ तक कि प्रोत्साहित करेले कि हमनी के ना जानत बानी जा आ ओह लोग के जीवन, उद्देश्य आ चरित्र के बारे में। कबोक वो हमनी के मकसद हमनी के जवन कहेनी जा, उहे हमनी के कहे के कारण होखेला। त एकरा के परखी जवन बात रौरा ओ आदमी का बारे में भा ओ आदमी से कहले रही उ काहे कहनी। बेवकूफ बनावे खातिर, सुधारे खातिर, भा बेइज्जत करे खातिर। याद रखी कि न्याय के बारे में यीशु के शब्द हमनी के इना कहे खातिर रहे कि हमनी के दूसरा के न्याय मत करी जा, बल्कि इ रेखांकित करे खातिर रहे कि केहू के न्याय करे के हमनी के मकसद सही बा कि ना। मत्ती अध्याय 7 पद 1 और 5। यीशु न्याय के पीछे हमनी के मकसद और रवैया के संबोधित करत रहले। यीशु घमंडी तरीका से दूसरा आदमी के साथे कठोर व्यवहार करे और उनकर निंदा करे के बात करत रहले। ध्यान राखी कि जब रौरा केहू के बात करत बानी जे रौरा साथे मौजूद नइखे तका रौरा ओकरा मौजूदगी में उहे बात कह सकीले जवन ओकरा अनुपस्थिति में कहत बानी। भले रौरा जवन कहत बानी ओह में कवनो बुरा नियत ना होखे, बाकिर का इहो हो सकेला कि रौरा लगे ओ आदमी के बारे में अधूरा जानकारी होखे। फरीसियन गलत जानकारी के आधार पर यीशु के निंदा कैले। उ लोग न्याय कैल कि यीशु मसीहा ना हो सकेलन काहे कि उनकर जन्म बेतलहम में ना भइल रहे। यूहन्ना अध्याय 7 पद 40 और 43। याद राखी कि हर कहानी के हमेशा दो गो पक्ष होला। कहावत अध्याय 18 पद 17। कवनो कहानी तब तक सही लागेला जब तक कि दूसरा तरफ के केहू सच्चाई ना बतावे। हमनी के दूसरा लोग के बारे में का कहनी जा परमेश्वर के प्रतिरूप में बनल इंसान, जेकरा खातिर परमेश्वर बहुत प्यार करेलन, जेकरा खातिर यानी हमनी के सबसे परमेश्वर अपना बेटा यीशु के यह धरती पर मरला खातिर भेजले बाड़न, तो फिर हमनी के एक दूसरा के बारे में बुरा काहे बोलत बानी जा, ओही मुंह से जवना से हमनी के भगवान के महिमा करेनी जा। हमनी के मुंह के बात से भगवान के महिमा कर सकेनी जा। हमनी के इंसान के भी आशीर्वाद दे सकेनी जा, ओकरा के सुधार सकेनी जा, आ ओकरा से सच्चा जीवन के बारे में बात कर सकेनी जा। हमनी के मुंह कृपा आ शांति के साधन हो सकेला। तबो हमनी के मुंह के इस्तेमाल निंदा, गपशप, गारी, कड़वाहट, नफरत, न्याय आ बुराई में करेनी जा। हमनी के मुंह में बेकार के शब्द भर देनी जा। हमनी के यह शक्तिशाली औजार के बर्बाद कर देनी जा जवन हमनी के दूसरा के आ अपना के जीवन में सुधार ले आवे में मदद कर सकेला। हमरा मालूम बा कि संदेश सुनल मुश्किल हो सकेला। हम केहू के निंदा करे के कोशिश नहीं की करत अवुरी ना हमनी के बुरा महसूस करावे के कोशिश करतानी। हम चाहत बानी कि हमनी का कोशिश करी जा आ अपना के चुनौती दी
कि हमनी का बोले भा खराब काम करे से पहले सोची जा, मसीह के समानता में बने के कोशिश करी और यीशु के जैसन अधिका बने के कोशिश करी। का रौवा अपना के भगवान के सेवक के रूप में देखत बानी? का रौवा अपना भीतर विनम्रता विकसित करे पर काम कर रहल बानी? का रौवा जवना तरह से दूसरा लोग के बारे में बात करेनी वो परमेश्वर के महिमा करेला? हमनी के अपना बात और काम में परमेश्वर के प्रेम के नियम के पालन करे खातिर बोलावल गईल बानी जा। हमनी के पूरा तरह से परमेश्वर के बेटा और बेटी बने के रास्ता पर बानी जा, लेकिन अभी तक चरित्र में पूरा तरह से यीशु के जैसन नइखी। पहला यूहन्ना अध्याय 3:2। लेकिन अगर राउर दिल मसीह के समानता में बढ़े पर केंद्रित बात परमेश्वर रवा से खुश बाड़े। भगवान रवा सभे के आशीष देस। आमीन।